हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पैलेस हब। आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2022। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2020 का नीट कट ऑफ और 2021 के नीट कट ऑफ को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे कि कट ऑफ अफेक्ट होती है और टारगेटिंग स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए आपको, जिससे कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकें। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि उस टारगेट को हिट करने के लिए कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कट ऑफ कैसे हमारे कॉलेज सिलेक्शंस को अफेक्ट करती है। कट ऑफ का मतलब है कि नीट के टोटल 700 मार्क्स में कितना स्कोर करने पर आपका रैंक क्या होगा, किस रैंक पर आपको कौन से कॉलेज मिलेंगे। इस तरह के सवाल इसमें आते हैं, जैसे कि क्या 600 स्कोर करने पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे या फिर 640 स्कोर करने पर भी आपका रैंक नहीं हो पाएगा। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कट ऑफ जान लेना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि आपको आइडिया रहे कि कितना पढ़ना है और कितना स्कोर करना है। तो अब कंपेयर करते हैं हम 2020 और 2021 के नीट कट ऑफ को। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं। सबसे पहले आपकी कैटेगरीज हैं जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी है। इसके बाद फिर आपका नीट 2020 का कट ऑफ है हर कैटेगरी के लिए, फिर नीट 2021 के कट ऑफ हैं हर कैटेगरी के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। वैसे जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत फ़र्क नहीं है, तो ये लगभग सेम ही रहते हैं। जैसे कि आप नीट 2020 में देख सकते हैं 15,000 है कट ऑफ, और वहीं नीट 2021 में ये 19,000 हो गया है। तो इसका मेन रीज़न ये था कि कॉलेजेस में मेडिकल सीट्स को इंक्रीज़ कर दिया गया था और ऑल इंडिया नीट कोटा को 2 राउंड से 4 राउंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये कट ऑफ डिक्रीज़ हुआ है। वही अब SC ST के लिए देखा जाए तो 81,000 अप्रॉक्स है नीट 2022 में और 1 लाख है अप्रॉक्स नीट 2021 में। तो ये इंक्रीमेंट हुआ था। तो ये कट ऑफ में डिक्रीमेंट जो है, ये इसका मेन रीज़न तो मैंने बता ही दिया आपको कि मेडिकल सीट्स के इंक्रीमेंट की वजह से हुआ। अब 2020 में 81,000 है कट ऑफ और 2021 में 99,000 है, तो लगभग यहाँ पर 30 मार्क्स का फ़र्क पड़ता है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स पे जो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका पेपर लेवल, यानी कि पेपर हार्ड होगा या आसान होगा, पेपर का लेवल क्या है, कितना मुश्किल है पेपर। दूसरा फैक्टर ये है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स ज़्यादा होते हैं तो कट ऑफ भी ज़्यादा होता है, अगर नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स कम होते हैं तो कट ऑफ भी कम होता है। देखा जाए तो जब हमने कंपेयर किया था 2020 और 2021 के कट ऑफ को, तो इन दो फैक्टर से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि पेपर लेवल ऑलमोस्ट हल्का ही था। अब बात करें अगर नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स की, तो 2020 में भी 16 लाख एस्पिरेंट्स ही थे अप्रॉक्स, 2021 में भी वही रहे और 2022 में भी अप्रॉक्स 16 लाख ही हैं स्टूडेंट्स। तो इन दो फैक्टर से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस कट ऑफ में नहीं आते हैं। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में। ये एक ऐसा फैक्टर है जिस पर कि काफ़ी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि खबर आई है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया में मेडिकल सीट्स बढ़ाई जाएगी और अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ नीचे जाएगा, क्योंकि कॉलेजेस के बढ़ जाने की वजह से स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, ज़्यादा सीट होगी, तो टोटल सीट्स की बढ़ोतरी के कारण कट ऑफ गिर जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि नए कॉलेजेस बनेंगे और नए कॉलेजेस बनने के बाद फिर नए मेडिकल कॉलेजेस, मतलब ज़्यादा सीटें, तो कुल मिला के सीट का ही हिसाब है। सीट जब बढ़ जाएंगे तो फिर जो है कट ऑफ गिर जाएगा, स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा कॉलेजेस होंगे। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है फीड रिडक्शन इन प्राइवेट कॉलेज। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी वगैरह। तो इनमें जो है फ़ी ज़्यादा होने की वजह से बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। कॉलेज ये बहुत अच्छे हैं, बस एडमिशन फ़ी की वजह से नहीं ले पाते, क्योंकि इनका जो फ़ी है ये काफ़ी हाई होता है, सारे बच्चे इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस के 50% सीट्स की फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा, जिस वजह से स्टूडेंट के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस इंक्रीज़ हो जाएंगे, मींस कट ऑफ पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये भी बात चल रही है, इस पे आगे काम हो सकता है, होगा ही, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बीते टाइम में मेडिकल के एकेडमिक्स पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो पॉसिबल है कि गवर्नमेंट इस तरह के एक्शंस ले सकती है।
अब जानते हैं कि 2022 का कट ऑफ क्या होगा, जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं, जो थंबनेल में लिखा है और टाइटल में लिखा है हमने। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक स्टैट है जिसमें 2022 का एज्यूम्ड कट ऑफ जो अप्रॉक्स हो सकता है वो हमने मेंशन किया है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग सेम ही होते हैं, फिर भी हम बता देते हैं डिफरेंशिएट करके। जो जनरल के लिए 2022 का कट ऑफ होगा वो होगा 20,000 टू 22,000, और अगर गवर्नमेंट फी रिडक्शन वाली प्राइवेट कॉलेजेस में स्कीम लाती है तो फिर ये कट ऑफ 25,000 तक जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ वही रहेगा जो जनरल के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 23,000 टू 23,500 कट ऑफ जा सकता है, और अगर गवर्नमेंट फी रिडक्शन और न्यू सीट्स वाली स्कीम लाती है तो ये कट ऑफ 26,000 तक जाएगा। बात कर ले अब एससी और एसटी की, तो जो एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 1,20,000 अगर फी रिडक्शन वाली स्कीम लाती है गवर्नमेंट तो, और एसटी के लिए जो है ये कट ऑफ रहेगी 1,30,000। अब बात कर लेते हैं कुछ उन की पॉइंट्स की जिनका जानना आपको ज़रूरी है। लास्ट के टाइम में जो है आपको रिवीजन करना है, आपको अपने लिखे पॉइंट्स को याद करना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, जितना आपने पढ़ लिया काफ़ी है। रिवाइज करना ज़रूरी है, इसीलिए आप रिवाइज करें, नए टॉपिक्स को ना छेड़ें। बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर ध्यान दें क्योंकि इनका वेट मार्क्स ज़्यादा होता है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश ना करें। अगर आपने फिजिक्स को ठीक से नहीं पढ़ा है तो आप फिजिक्स छोड़ सकते हैं क्योंकि फिजिक्स का वेट मार्क्स सबसे ज़्यादा कम है। एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले जो है आप एक बार सुबह सुबह रिवाइज कर लेंगे, की पॉइंट्स को नोट कर लें। जिस भी टॉपिक में आपको परेशानी होती है उसके की पॉइंट्स को अभी ही लिखकर एग्ज़ाम के टाइम में उसे याद कर लें ताकि एग्जामिनेशन आपका इजीली निकल जाए। तो दोस्तों ये थी वीडियो नीट के कट ऑफ से रिलेटेड। मिलते रहेंगे आपसे ऐसी ही वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जान पाएँ कि सही कट ऑफ क्या है नीट 2022 का। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और इस चैनल को अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।